आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बातें क्या है? मैं ये क्वेश्चन स्वामी जी से पूछती थी अच्छा। क्योंकि वो इतने परफेक्ट थे व्यवहार में। तो बोलते थे कि मैं पूछती थी व्यवहार इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आध्यात्मिक, क्योंकि वो सन्यासी है, उनको व्यवहार कैसे भी करे चलेगा, लेकिन इतना परफेक्शन, कोई छोटा बच्चा आया तो उससे इतना प्यार, कोई लड़का लड़की आए, मिडिल एज वाले आए, कोई भी आए, इतना रेस्पेक्ट, लाइक ओनली ही एग्जिस्ट, नो वन एल्स एग्जिस्ट फॉर हिम। उस मोमेंट में उसको ऐसा फील कराते हैं यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो हर बार मैं क्वेश्चन करती थी और वो हंस के रह जाते थे। लेकिन आज ऐसे समझ में आ रहा है कि उनके जो एक्शंस थे, उनका जो एक व्यवहार था हर कोई के साथ, जो अभी गुरुजी ने शेयर किया कि हर कण कण में, हर कोई में वो ब्रह्म का वास है जी। तो वो व्यवहार में ही हम जब परफेक्ट होंगे तो उसके दर्शन। आखिर में मैं आप दोनों से ना, जो युवा इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक एक करके मैं आप दोनों से आंसर लेना चाहता हूँ। युवा पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि अपने लाइफ के केक के ऊपर स्पिरिचुअलिटी का एक टॉपिंग रखो, उससे आपकी लाइफ का केक बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। हमको डूबना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है। हम लोग भी कुछ छोड़ करके आध्यात्मिकता में नहीं आए जी। हम सब कुछ करते हैं, हम रेस्टोरेंट जाते हैं, हम कॉफ़ी पीने कैफ़ेज़ में जाते हैं, हम मूवीज़ जाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हम घूमने फिरने जाते हैं, होटल्स में रह रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम पैंट टी शर्ट पहनते हैं, हम सब कुछ करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं करते हैं। तो अगर हमारा एक परसेप्शन चाहिए, अगर एक स्पिरिचुअल परसेप्शन हम ऐड कर दें अपने लाइफ के एक्टिविटीज में, तो आपकी एक्टिविटीज बहुत अच्छी चलेगी, यू विल बी ए सक्सेसफुल पर्सन। क्योंकि स्पिरिचुअल परसेप्शन में इतनी ताकत है कि हर चीज को एक सक्सेस दे सके उसको। और स्पिरिचुअल परसेप्शन से आप हर पल खुश रह सकते हो। इंसान जब खुश रहेगा, माइंड शांत रहेगा, एंजाइटी में नहीं रहेगा, हर कार्य उसका सफल होगा। न ज्योतिष होगा, न वास्तु से होगा, न मुहूर्त से होगा। मन शांत रहेगा, मन एंजाइटी में नहीं रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, तो हर कार्य का रिजल्ट, उसका परिणाम खुशी देने वाला ही होगा। गुरुमा, अब आपसे। ऐसा लगता है कि आज की जो जनरेशन है बहुत फास्ट है, बहुत फॉरवर्ड है, एंड बेटर देन व्हाट वी वर। मैं क्लियरली बोल सकती हूँ, यू ऑल आर अहेड, 3-4 जनरेशंस अहेड। तो ऐसा लगता है हर चीज साइंटिफिकली, ज्ञान जो है वो साइंटिफिक है और जो धर्म है वो रिचुअलिस्टिक है। तो आज का जनरेशन रिचुअल्स में नहीं फंसना चाहता है, दे वांट्स रीजनिंग फॉर एवरीथिंग। करेक्ट। और व्यवहार भी बहुत अच्छा है आज के जनरेशन का, वो मैं देख रही हूँ। अगर कोई से मन मुटाव हो गया, वो उस लफड़े में नहीं पड़ते, वो हट जाते हैं, डिस्टेंस कर देते हैं। more evolved, more evolved। और अगर हम बच्चों को बोलते हैं अरे वो ऐसा, मम्मी छोड़ दो ना, क्या करना है, ऐसे गाइड कर देते हैं। हमने तो देखा है नौकर चाकर को भी हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन अंकल अंकल बोलते हैं, आंटी बोलते हैं जी। पहले जमाने में अंकल आंटी कोई नौकर को नहीं बोलता था, वो तो खुद को लॉर्ड समझते थे बच्चे भी। सो ऐसा लगता है दे आर ऑलरेडी इवॉल्व्ड, ओनली स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा साइंटिफिक ज्ञान मिल जाए ना, तो लाइफ उनकी चेंज हो जाएगी। इट्स वेरी इजी फॉर अस, जो हम लोग का सब्जेक्ट है, टू इम्बाइब इन यंगस्टर्स। मुझे लगता है कि जितने भी लोग और जितने भी युवा हैं इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, या फिर जितने भी लोग अब इसे शेयर करेंगे, आध्यात्म में और सनातन में बड़ा जो फर्क है वो आपने समझाया है, और बड़ा काम आने वाला है वो। क्योंकि हमने देखा है कि अब जो लोग हैं ना, वो ये है कि हम सनातनी हैं, हम जो बोल रहे हैं यही होना चाहिए, यही होगा। कई लोग निकलते हैं, हम हिंदुओं को जगा रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। हम कहते हैं तुम जाग जाओ, वही बहुत है, अंदर से सब जगा हुआ ही दिखेगा। सही बात। हाँ, हम अंदर से जगे हुए नहीं है और दूसरों को जगा रहे हैं। हाँ, तो वही, यही तो मतलब कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, मुझे लगता है बहुत शेयर होने वाला है ये। मैं खाली एक शेयर करता हूँ, एक इंसिडेंट जो, तो एक बार उन्होंने प्रवचन में कहा कि वो उनके पंडाल के ऊपर एक बंदर आ गया था, तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी आ गए, देखिए हनुमान जी आ गए। तो कैमरा उधर किया गया हनुमान जी की तरफ, बंदर की तरफ, और ये अपने आसन पे बैठे रहे। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर सही में हनुमान जी आते तो ये अपने आसन पे बैठे रहते क्या? आपको आसन छोड़ के खड़ा होना था। भगवान का भक्त भगवान को देख करके अपने बड़े लंबे चौड़े सिंहासन पर, आसन नहीं है, सिंहासन है वो, बिल्कुल सत्य, सिंहासन पर बैठे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि वहां देखो भगवान आ गए।
कितनी अज्ञानता है। जी ये लोग खुद भी फंसे हुए हैं और लोगों को भी फंसा रहे हैं, उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं। लेकिन इस पॉडकास्ट से गुरुजी आपसे जो हमने डिस्कशन करी, जो बातें करी हैं, बहुत कुछ समझ में आने वाला है लोगों के, और जो गलत फहमियाँ थी, जो मिथ थे, वो बहुत दूर होने वाले हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो मैं है एक और आपने अच्छी चीजें एक बताई बात हैं। कह दूं, एक बिल्कुल छोटा गुरुजी, मुझे ऐसे बिल्कुल आप आगे ध्यान में आ गया जी बिल्कुल कि हमको कहिए कई आप। लोग कहते हैं कि जी हम दुश्मनों से भी कैसे प्यार कर सकते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि संसार में दुश्मन होंगे। जी तो मुझे एक शेर याद आ गया जो मैं कोट करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा, सभी बंदे नेक हो तो गुनाह कौन करेगा। खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा, सभी बंदे नेक हो तो गुनाह कौन करेगा। इसका अर्थ है कि नेक लोग भी होंगे, दुश्मन भी होंगे। सभी बंदे नेक हो तो गुनाह कौन करेगा। ऐ खुदा मेरे दोस्तों को रखना सलामत, वरना मेरी सलामती की दुआ कौन करेगा। और मेरे दुश्मनों को भी रखना महफूज, वरना मेरी तेरे पास आने की फरियाद कौन करेगा। बहुत शानदार, बिल्कुल। बहुत कि अगर जब तक दुश्मन नहीं होंगे मुझे कोई दुख नहीं देगा, ईश्वर तक कौन पहुंचाएगा, कैसे वही पहुंचेगा? पहुंचाएंगे। दोनों तरह के लोग होना तो जरूरी है। दुश्मन का दुख देने वालों का भी इतना बड़ा रोल है। हाँ। सोक्रेटस की पत्नी इतनी दुख देती थी सोक्रेटस को, मारती थी, कूटती थी उनके भक्तों के सामने। कई भक्त कहते थे कि सोक्रेटस को कि हम इसको मार देना चाहते हैं। बोलते नहीं नहीं, यही तो है जो मुझे ईश्वर से जोड़ के रख रही है। जी 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 तो कितना बड़ा दृष्टिकोण ये क्रिएट होता है। हर चीज में एक पॉजिटिव दृष्टिकोण हम रख सकते हैं चाहे तो। हर स्थान में एक दिव्य दृष्टिकोण, डिवाइन परसेप्शन हम रख सकते हैं चाहे तो, वो चाहे दुश्मन हो, दोस्त हो, कोई भी हो। कोई भी हो।